सीतापुर नाम का एक गांव था, जहां मीरा अपनी बेटी कुसुम के साथ रहती थी। कुसुम अभी 6 साल की ही थी। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। मीरा दूसरों के घर में काम करती थी। कुसुम के पापा का कुछ साल पहले ही एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था। तब से मीरा और कुसुम दोनों अकेली रहती थी। कुसुम और उसकी माँ दोनों माता दुर्गा के भक्त थे। कुसुम और उसकी माँ दोनों सुबह दुर्गा माता की पूजा करती, फिर कुसुम माता की आरती गाती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नयना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। कुसुम, ये लो बेटी, माँ दुर्गा का प्रसाद। माँ, हम लोग रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माता पूरे संसार की माता है। माँ, तो क्या वो आपकी भी माता है? हाँ कुसुम, वो मेरी भी माता है और तुम्हारी भी। पर मेरी माता तो आप है ना? दुर्गा माता जगत जननी है। वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माता है। फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? दुर्गा माता जब हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाएगी, तब हमें दिखाई देगी। अब मैं काम पर जाती हूँ कुसुम, मुझे देर हो रही है। तुम समय पर खाना खा लेना और अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, आप काम पर जाओ और मेरी फिक्र मत करना, क्योंकि माँ दुर्गा मेरे साथ है। फिर कुसुम की माँ काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही मीरा और कुसुम बहुत गरीब थे, लेकिन वो दोनों दिल से बहुत अमीर थे। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मीरा माँ दुर्गा के लिए मिश्री नहीं लाई हो। भले ही किसी किसी दिन ऐसा भी होता था कि वे दोनों भूखे ही दुर्गा माता का नाम लेकर सो जाती थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन मीरा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो काम पर नहीं जा सकी। उसने कुसुम को अपने पास बुलाया और उसे कहा, कुसुम, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, तो तुम दुर्गा माता की पूजा अकेले ही कर लेना। ठीक है माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो, मैं दुर्गा माता की पूजा कर लूंगी। कुसुम अकेले ही दुर्गा माता की पूजा करने लगती है। वो माँ दुर्गा के सामने विनती करती है, हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो, मेरी माँ की भी माँ हो, आप मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मीरा की तबीयत दिन ब दिन और ज्यादा खराब होने लगी। मीरा सोकर ही नहीं उठी एक दिन। उस दिन कुसुम
अपनी माँ को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ नहीं उठी। माँ, उठो ना, देखो सुबह हो गई। दुर्गा माता की आरती नहीं सुनोगी क्या? लेकिन मीरा तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब मीरा उठाने पर भी नहीं उठी, तो कुसुम डर से जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर गांव के बहुत सारे लोग वहां आ जाते हैं और मीरा को उठाने की कोशिश करते हैं, पर मीरा तो मर चुकी थी। गांव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मीरा के जाने के बाद कुसुम घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। कुसुम रोती रोती माँ दुर्गा की मूर्ति के पास जाती है। हे दुर्गा माता, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अब मैं घर पर बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मुझे भी अपने पास बुला लो, या तो आप मेरे पास आ जाओ। आप तो संसार की माँ हो ना। तभी कुसुम को अपनी माँ की कही बात याद आती है। कुसुम बेटा, दुर्गा माता तो हमारे साथ ही है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम लोग अपनी भक्ति से माता को प्रसन्न कर लेंगे, उस दिन हम लोगों को भी माता दिखाई देगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माता को प्रसन्न करूंगी और वो मुझे जरूर दिखाई देगी। कुसुम रोज माता दुर्गा की भक्ति करने के लिए बैठ जाती। धीरे धीरे वह लगातार भक्ति करने लगी और वह माता दुर्गा के सामने से उठती भी नहीं थी। धीरे धीरे करके कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुसुम अपनी जगह से कहीं नहीं गई। वह कई दिनों तक भूखी रही और माता दुर्गा से प्रार्थना करती रही, उन्हें भूखे प्यासे रहकर बुलाती रही। कई दिन बीत गए, लेकिन कुसुम ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया और लगातार माँ दुर्गा की आरती गाती रही। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नयना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। कुसुम की कठिन तपस्या देखकर माता दुर्गा प्रसन्न हो जाती है और मन ही मन सोचती है, कुसुम मुझे कई दिनों से बुला रही है। वह भूखी प्यासी मेरी पूजा कर रही है। मुझे अब कुसुम के पास जाना ही होगा और कुसुम की मदद करनी होगी। माता दुर्गा कुसुम की माँ का रूप धारण करके कुसुम के सामने आ जाती है और कुसुम से कहती है, कुसुम बेटी, आंखें खोलो। अपनी माँ की आवाज सुनकर कुसुम अपनी आंखें खोलती है, तो माँ को सामने देखकर वह बहुत खुश होती है और माँ को गले से लगा लेती है।
माँ, आप आ गई माँ। माँ, मैंने दुर्गा माता की बहुत तपस्या की माँ। कई दिनों से लगातार दुर्गा माता की पूजा मैं भूखी प्यासी रह के कर रही हूँ माँ। हाँ बेटी कुसुम, तुम्हारी तपस्या से माता दुर्गा प्रसन्न होकर मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दी है। सच में माँ, तुम मेरे पास अब हमेशा रहोगी ना? माँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना माँ। मैं बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए माँ। माँ, मुझे अकेला छोड़कर अब कभी मत जाना माँ। हाँ, सच में मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं कई दिनों से भूखी हूँ? माँ को सब पता होता है बेटी। अब चलो खाना खा लो। फिर दुर्गा माता अपनी शक्ति से एक भोजन की थाली प्रकट करती है। फिर दुर्गा माता कुसुम को अपने हाथों से खाना खिलाती है। बहुत दिनों बाद अपनी माँ को देखकर कुसुम बहुत खुश होती है। माँ, आप भी खाना खाओ ना। फिर कुसुम अपने हाथों से दुर्गा माता को खाना खिलाती है। दुर्गा माता कुसुम के हाथों से खाना खाकर मन ही मन सोचती है, कुसुम बेटी, तेरी भक्ति ने मुझे और प्रसन्न कर दिया। जल्द ही तेरी सारे दुख मिट जाएंगे, लेकिन कुछ दिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। कुसुम रोज दुर्गा माता की पूजा और आरती किया करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन माँ दुर्गा का सवारी शेर सोचता है, माता जब से कुसुम के पास गई है वापस ही नहीं आ रही है। धरती पर और भी लोग माता से मदद के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब माता को जल्द ही धरती से वापस अपने स्थान पर आना होगा। फिर शेरू एक बालक का रूप ले लेता है और कुसुम के घर आ जाता है। माता को मेरा प्रणाम। शेरू, धरती पर कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? माता, धरती पर और भी लोग आपसे मदद मांग रहे हैं। उन सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि डालिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। माता, आप अब मेरे साथ स्वर्ग चलिए। तुम ठीक कह रहे हो शेरू। मैं भूल गई थी। मुझे तो सारे संसार की प्रार्थना सुननी है और उनकी रक्षा करनी है। पर कुसुम अभी बहुत छोटी है, वह अकेले कैसे रह पाएगी? फिर माता ने अपनी शक्ति से एक पुतला बनाती है और उसमें प्राण डाल देती है। पुतले का चेहरा एकदम कुसुम की माँ के जैसा बना देती है। माँ दुर्गा अपने असली रूप में आ जाती है। कुसुम माँ दुर्गा की असली रूप को देखकर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, माता, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हुई। आपने मुझे दर्शन दिया। मैं बहुत खुश हूँ। आप सदा मेरे साथ रहिए। बेटी कुसुम, मैं तो 10 दिनों से तुम्हारे साथ ही तुम्हारी माँ के रूप में रह रही थी, लेकिन अब मुझे अपने स्थान पर वापस जाना होगा। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हारी माता को मैंने दोबारा जीवित कर दिया है। अब तुम अपनी माता के साथ खुशी खुशी रहो। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो जाती है। कुसुम और उसकी माँ जब माता दुर्गा की मूर्ति के पास प्रणाम करने जाते हैं, तो वहाँ पर ढेर सारे रुपए और जेवर मिलते हैं। माँ, देखो, माता दुर्गा हमें आशीर्वाद के रूप में इतने सारे रुपए और जेवर देकर गई है। पैसे और रुपए पाकर वे खुश हो जाती हैं और उन दोनों की गरीबी मिट जाती है। कुसुम की माँ और कुसुम नित्य दिन माता दुर्गा की पूजा
और आरती करती है और गांव वालों को भी माता के चमत्कार की कथा सुनाती है। जोर से बोलो अम्बे मात की जय, दुर्गा माता की जय।